हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज कौशिक कुमार। आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि काउंट फंक्शन कैसे यूज करा जाता है, काउंट फंक्शन होता क्या है, इसके बारे में आज हम समझेंगे। ठीक है। इससे पिछली वीडियो में हमने बताया आपको कि सेल रेफरेंस क्या होता है, सेल रेफरेंस कितने प्रकार के होते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको समझाया है डिटेल में। ठीक है। तो पहले उस वीडियो को समझ लीजिएगा, उसके बाद जितने भी फंक्शंस मैं आपको अप्लाई करके दिखाऊंगा वो इजिली वे में आपको क्लियर होंगे, क्योंकि उसमें एग्जाम्पल जो है वो तीनों प्रकार के दिए गए हैं, जिससे आगे जब आप फंक्शन लगाओगे तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। और इससे पहले एक चीज और बता दूं मैं कि अभी जितने हम फंक्शन पढ़ेंगे, 6 से 7 फंक्शंस पढ़ेंगे, उसके बाद मैं आपको लास्ट में वो सातों फंक्शन का यूज करूंगा और उससे मैं आपको लास्ट में बिल्कुल मार्कशीट बना के दिखाऊंगा, ताकि उसमें आपका रिवाइज भी हो जाए कि इन फंक्शन का यूज हम कैसे करते हैं और इन फंक्शन की मदद से हम कैसे मार्कशीट बना सकते हैं। ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक आज का। तो यहां पे देखेंगे आप, जैसे कि आपके पास कुछ डेटा दिया गया है जिसमें सीरियल नंबर, नेम और सब्जेक्ट के मार्क्स दिए गए हैं। ठीक है। और यहां पे आपको काउंट निकालना है। क्या निकालना है? काउंट। तो देखिए काम कैसे करता है काउंट। काउंट बेसिकली जो होता है वो नंबर्स को काउंट करके बताता है। किसको काउंट करता है? ओनली नंबर्स को काउंट करता है। ठीक है। तो जैसे कि आपने इक्वल टू लगाया, जब भी हमने वीडियो बनाया था पहला, जिसमें आपको मैंने फंक्शन के बारे में समझाया था कि फंक्शन कैसे अप्लाई होता है और फॉर्मूला कैसे अप्लाई होता है। ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि इक्वल टू क्यों लगाया है तो उस वीडियो को एक बार देख ले। और फिर भी मैं यहाँ पे एक बार बता देता हूं कि जब भी हम कोई फॉर्मूला और फंक्शन अप्लाई करते हैं एक्सेल के अंदर, तो हमें इक्वल टू का साइन लगाना पड़ता है। ठीक है। तो हमने इक्वल टू लिखा, उसके बाद COUNT लिखा, काउंट। ठीक है। तो नीचे देखिए काउंट आगे लिखा हुआ, और काउंट देखिए करता क्या है उसके बारे में यहां पे लिखा गया है। ठीक है। तो ये क्या करता है, जो एक रेंज आप सिलेक्ट करते हैं उसमें कितने नंबर लिखे गए हैं वो काउंट करके बताएगा काउंट। ठीक है। तो यहां पे काउंट लिखा हुआ आ गया। अब चाहे तो आप शिफ्ट के साथ ब्रैकेट ओपन कर ले या टैब की दबा दे कीबोर्ड से, तब भी ये ब्रैकेट अपने आप चालू कर देगा। ठीक है। इसके बाद यहां पे बोलेंगे कि सर यहाँ पे हिंदी के नीचे वाला मार्क्स छुप गया, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप क्या कीजिए, यहां से नंबर सेलेक्ट कर लीजिए। ठीक है। इस तरीके से आपने हिंदी तक सेलेक्ट कर लिया। ठीक है। ये देखिए हमारा F तक था ना ये, तो यहाँ पे देखिए C4 से F4 तक ये आ चुका है। ये हमने रेंज दे दिया। ठीक है। तो हमें पता है रेंज क्या होता है। रेंज क्या होता है कि जब हम मल्टीपल सेल एक साथ सेलेक्ट करते हैं तो उसको रेंज बोलते हैं। ठीक है। और इसके बाद हम ब्रैकेट को क्या कर देते हैं, शिफ्ट के साथ क्लोज, और हम एंटर प्रेस कर देते हैं। तो देखिए आंसर क्या आया? 4। क्यों आया? क्योंकि इसमें नंबर्स कितने हैं? 1 2 3 4। तो ये नंबर्स को काउंट करता है सिर्फ। ठीक है। ना कि इसका सम करेगा। सम के लिए दूसरा फंक्शन है। ठीक है। अब इसी को मैं नीचे ड्रैग कर रहा हूं। यहाँ पे ये जो हैंडल आप देखते हैं इसको ड्रैग हैंडल बोलते हैं। यहाँ पे जो छोटा सा पॉइंट देख रहे हैं, यहाँ पे जाएंगे, देखिए प्लस का साइन बन जाएगा। तो इसको पकड़ के आप नीचे ड्रैग कर दीजिए, तो देखेंगे क्या, अब सभी में आंसर आ चुका है। आप बोलेंगे सर सब में 4 4 क्यों आया? सभी में 4 4 इसलिए आया क्योंकि सभी में 4 सब्जेक्ट ही तो है। ये देखिए सभी में 4 ही तो है। ठीक है ना। इसलिए काउंट क्या करता है, सिर्फ न्यूमेरिकल को काउंट करता है, और जो हमारा आंसर आया वो इस तरीके से आ चुका है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि फंक्शन जो है हमने सिर्फ इसी सेल में अप्लाई किया, बाकियों में आंसर क्यों आ गया? तो हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि ये कौन सा रेफरेंस है, एब्सोल्यूट, रिलेटिव या मिक्स? बताइए। ये हमारा है रिलेटिव रेफरेंस। कौन सा है? रिलेटिव रेफरेंस। रिलेटिव रेफरेंस वो रेफरेंस होता है जिसमें कोई भी जब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं और जब उसको ड्रैग करते हैं तो उसमें से जो रेफरेंस है वो अपने आप ही क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। देखेंगे कैसे। अब देखिए नीचे वाला सेल में ये देखिए चेंज हो गया, सेकंड में चेंज हो गया, और फिर यहाँ पे देखिए ये भी चेंज हो गया। फिर देखिए हर एक सेल में ये अपने आप चेंज हो रखा है। सेल रेफरेंस, पहले हमने सेल रेफरेंस ये दिया, फिर सेकंड में ये हो गया, अपने आप चेंज हो रहा है, क्योंकि हमने ना इसमें किसी को फिक्स किया है और ना इसमें किसी को फिक्स किया है। इस वजह से ही जब हमने ड्रैग किया फॉर्मूला तो अपने आप सेल रेफरेंस क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपसे कहा कि अगर आपने हमारा वो सेल रेफरेंस का वीडियो नहीं देखा है तो उसे देख लीजिए, ताकि इजिली आपको ये चीज समझ में आ जाए। ठीक है। तो उम्मीद है आपको काउंट फंक्शन क्लियर हो चुका होगा। अगर फिर भी कुछ भी आपको डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और एक और मैं एग्जांपल आपको देना चाहूंगा काउंट फंक्शन का। ठीक है। वो देखिए कैसे काम करता है। सपोज कीजिए कि जैसे आपने यहां पे कुछ वैल्यूज लिखी है,
ठीक है, मैंने अलग अलग जगह कुछ कुछ वैल्यूज लिखी है। अब मैं अगर कहूं कि इस रेंज में कितनी वैल्यूज लिखी गई है, अभी तो छोटा है इसलिए तुरंत आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे कितनी वैल्यूज है, ठीक है। लेकिन अगर मैं तुरंत आपसे पूछूं कि इसमें टोटल वैल्यूज कितनी है, काउंट करके मुझे आप बताइए, तो आप क्या करेंगे, इक्वल टू काउंट, ठीक है। और इसके बाद बस इस रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए और बस एंटर प्रेस कर दीजिए, तो कितना आया 7, ठीक है। और एक चीज का ध्यान में रखना कि काउंट फंक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ जो सेल जिसमें लिखा गया है सिर्फ उसी को काउंट करता है, ब्लैंक सेल को काउंट नहीं करता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, इस सेल में ये नंबर लिखा है, मैं इस नंबर को डिलीट कर देता हूं और एंटर प्रेस कर देता हूं, देखिए नंबर कितना हो गया, 6 हो गया। समझ में आया? तो ये ब्लैंक सेल को कभी भी काउंट नहीं करता है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। कि काउंट जो है सिर्फ ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज को काउंट करता है, पहला चीज, और दूसरा चीज वो ब्लैंक सेल को कभी भी काउंट नहीं करता है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको काउंट फंक्शन क्लियर हो चुका होगा, और कुछ भी डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक, शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें।